मूर्ख भगवान के प्रभाव को देखना चाहता। क्या किया, सीता जी जहां बैठी थी वहां गया और उनके पांव में चोंच मार दी, घाव कर। सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमती कारण कागा। उस मंदमती मूर्ख ने जब सीता मां के चरणों में चोंच मारी, घाव किया, तुरंत उड़ गया। और सीता जी ने रघुनाथ जी से कहा ये घाव हो गया, खून बह रहा था पांव का। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। सीता जी ने जैसे राम जी से कहा, देखो मेरे पांव में चोंच मार के चला गया है, भगवान ने बिना फर का बाण उसके पीछे अनुसंधान कर दिया, राम बाण, और भागा भागा अपने पिता की राजधानी गया। कहां? स्वर्ग में गया। बहुत डरा हुआ था, कहा मेरी रक्षा करो पिताजी, रक्षा करो। पिताजी ने कहा क्या हुआ? इंद्र ने, मैं चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत पर भगवान राम के प्रभाव को आजमाने के लिए उनकी पत्नी के पांव में मैंने कौवा बन के चोंच मार दी है, लेकिन हुआ ये किया, भगवान ने वो पीछे से मेरे बाण लगा दिए, पीछे पीछे आ रहा है वो। इंद्र ने कहा जितनी जल्दी हो सके गेट से बाहर चला जा, अगर वो बाण गेट के अंदर आएगा तेरे साथ हमको भी बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि तू राम के प्रभाव को जानता नहीं है। तूने भगवान के प्रति अपराध किया है, तू मेरा लड़का है तो क्या हुआ? राम जी के प्रति अपराध किया है, तू मेरा लड़का होकर कुछ नहीं, भाग यहां से। भागा, ब्रह्म लोक गया, शिव लोक गया, सबने धक्के मार के निकाल दिया। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। राम जी के शत्रु को कौन ठिकाना देगा? मरना है क्या? सबने बाहर हो गया। बहुत दिन हुए, कोई बैठने नहीं देता अपने घर में, बाण पीछे से आ। एक दिन रोड पर घूम रहा था, फटे पुराने कपड़े, मैले कुचैले, नहाया धोया कुछ नहीं, और पागलों की तरह रोड पर घूम रहा था। इधर से नारद जी बीना बजाते हुए जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कीर्तन करते हुए जा रहे थे, ये उधर से फटेहाल आ रहा था। नारद जी ने इसको देखा, अरे ये तो इंद्र का लड़का है, स्वर्ग के देवता का लड़का है, इधर कैसे आ गया? पूछा जयंत हो? हाँ हाँ। ये दुर्दशा कैसे हो गई? सारी कहानी बताई।
भगवान के प्रति अपराध किया, पर सीता जी के चरणों में चोंच मारी, ये दशा। नारद जी ने कहा, दया आ गई उनको। नारद भक्त लोग दयालु होते हैं। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी को उस पर दया आ गई। बोला, मेरा कल्याण करिए, मेरी रक्षा करिए मुनिनाथ। नारद जी ने कहा, मैं तुमको एक उपाय बताऊंगा, करेगा क्या? तुमने जिसके चरणों में अपराध किया है, तुम दोबारा उसके पास जाओ। लेकिन जयंत ने कहा, मैंने इतना बड़ा अपराध किया, मैं किस मुंह से जाऊं दोबारा? नारद जी ने कहा, आप फटेहाल घूमो, फिर नहीं जाना है। अगर दशा सुधारना चाहते हो, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। जयंत ने कहा, मैंने मां के प्रति अपराध किया है, सीता मां के प्रति, मैं किस मुंह से जाऊं? अच्छा, मैं वहां जाऊंगा, मेरे को पूछेंगे, पहले चौंच मारने आया था, आप क्या करने आया? तो मैं क्या बोलूंगा? नारद जी ने कहा, मैं तुझको उपाय बताता हूं। तू जाना, दंडवत प्रणाम करना सीताराम जी को, और पूछेंगे, रघुनाथ जी आप किस लिए आया? तो तू धीमे स्वर में कह देना। रघुनाथ जी पूछेंगे, पहले किस लिए आया था, आप किस लिए आया? तो तू कहना हाथ जोड़ करके कि मैं पहले सीता मां के चरणों में चोंच मारने के उद्देश्य से नहीं आया था, कि मैं तो आपका प्रभाव देखने आया था प्रभु। मैं आपके प्रभाव को जानना चाहता था, देख लिया, और आपका प्रभाव यह है कि आज कोई पानी भी नहीं पूछता। और रघुनाथ जी पूछेंगे, आप किस लिए आया? तो कहना, मैं पहले प्रभाव देखने के लिए आया था, इस बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं, तुरंत माफ कर। भगवान बड़े दयालु हैं, और इसने नारद जी की बताई हुई युक्ति पर वैसा ही, और जाते ही रघुनाथ जी के चरणों में पड़ गया। लेकिन भगवान ने एक आंख फोड़ दी। क्यों फोड़ी? दुष्ट आदमी को जरूर दंड मिलना चाहिए। आपने समाज में भी देखा होगा, कई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो पहले बहुत बड़ा अपराध करेंगे, फिर फोन पर बोलेंगे, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। कई दफे हमारे साथ भी ऐसा होता है। तो आएंगे ऑफिस में, प्रभु जी आज से गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। और बाहर जाके गेट पर कोई पूछेगा, क्या बोले हो? अरे क्या बोलेंगे, मैंने उनको बोला ना ठीक ढंग से रहा करो, हाँ ज्यादा दिखाना मत अपने को। और अपने सामने आके बोला, मैं माफ। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था है, इनका कान या आंख फोड़ देना चाहिए। तो रघुनाथ जी ने क्या किया, उसकी आंख फोड़ दी। अब लोग पूछेंगे, बार बार काना बन के घूमेगा, अरे जयंत तेरी आंख किसने फोड़ी, क्यों फोड़ी, रोज बताना पड़ेगा, वहां गया था। इससे भगवान ने, कौवा है ना, वो कौवा बन के आया, इसलिए दंड दिया उसको, आंख फोड़ दी। ये भगवान का न्याय है, दंड दिया। और बाद में अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान पधारते हैं।
अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के नेत्र से पैदा हुए हैं, आंख से। बड़े भारी तपस्वी हैं। एक बार राहु ने चंद्र और सूर्य पर आक्रमण किया, पूरी दुनिया में अंधकार छा गया और देवताओं के अनुनय विनय करने पर अत्रि मुनि ने सूर्य के प्रकाश की, जो अपने तप के प्रकाश से जगत को प्रकाशित किया। ये कोई साधारण ऋषि नहीं। और उनकी अर्धांगिनी अनुसुईया है, पति बट्टा है। सपने में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती है, अपने पति और इष्ट देव। एक बार अत्रि मुनि तपस्या कर रहे थे, अचानक तपस्या से जागे, अनुसुईया से कहा कि हे प्रिय थोड़ा पानी पिलाओ, प्यास लगी। अनुसुईया पानी लेने के लिए कुटिया में गई। जैसे ही जल लेके बाहर आई, इतने में दोबारा मुनि की समाधि लग गई, ध्यान मस्त हो गई, ध्यानस्थ हो गए, समाधि में चले गए। पतिदेव पानी, बार बार उन्होंने विनय किया, मैं पानी लाई, अभी आपने मंगाया था। मुनि ध्यान में चले गए। अब अनुसुईया माँ ने सोचा, अगर मैं यहां से कहीं जाती हूं तो मेरे पति बीच में पानी मांगेंगे तो। न कुटिया के अंदर गई, न बाहर गई, कहीं नहीं गई। इंतजार करने लगी, कब जागेंगे और मैं कब इन्हें पानी दूं। इंतजार करते करते 12 साल हो गए। हमारी जैसी पत्नी होती, मेरे कर्म फूटे, कैसा आदमी मिला, अभी अभी पानी मंगाया था, अभी अभी नाटक कर रहा। पतिव्रता नारी है। इंतजार किया और खड़ी रही और सूख करके कांटा हो गई, कंकाल। 12 साल बाद जब अत्रि मुनि का ध्यान जागा, देखा तो हड्डी का कंकाल सामने खड़ा है। पूछा, अरे क्या हो गया तुमको? कहा, क्या क्या हो गया? 12 साल पहले पानी मांगा था आपने और आप ध्यान मग्न हो गए। आज 12 साल बाद आपका दर्शन हुआ है। तब अत्रि मुनि की आंखों में आंसू आए। कहा, इन 12 सालों में मैं जिस इष्ट देव का ध्यान कर रहा था, वही इष्ट देव तेरे गर्भ में पुत्र बन करके प्रकट हुआ। अत्रि मुनि के आशीर्वाद से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही अनुसुईया के गर्भ से प्रकट होते हैं, जिनको भगवान दत्तात्रेय कहा जाता है। ये अत्रि मुनि के पुत्र हैं। आज अत्रि मुनि के आश्रम में भगवान सीता लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। देख राम छवि नयन जुड़ा, देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने, सादर निज आश्रम तब आने, करी पूजा कहीं वचन सुहाए, करी पूजा कहीं वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। दोनों पति पत्नी प्रसन्न हो गए भगवान की छवि को देख करके। उनकी पूजा अर्चना की और कंद मूल फल भगवान को खाने के लिए दिए, जो भगवान को बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परन प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। अत्रि मुनि ने अनुसुईया के साथ भगवान की स्तुति की है और आप भी स्तुति हमारे साथ करिए। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिना सुधामजम, निकाम श्याम सुंदरम भवगुणा
नाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेव वैभवं निसंग चाप सायकं धरम त्रिलोकनायकम दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनेन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम मनोज वीर वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिराम मतिम सुखाकरम सतां गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम पदीम मूलये नरा भजन्ति नमस्सदा पतन्ति नो वहानुरे विकर्ट वेचि संकुले विभक्ति वासिन्तदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमेश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे संइदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। अत्रि मुनि ने स्तुति की है भगवान की। कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुव नाथ जनि कबहु तजे मति मोरी। मेरे को एक ही आशीर्वाद दीजिए, आपके चरण कमलों के अतिरिक्त मेरा ध्यान कहीं दूसरी जगह न जाए। आप ही मेरे सब कुछ हैं। अब अनुसुईया जी सीता जी से मिलती हैं। अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहुरी सुशील जनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। सीता जी अब अत्रि मुनि की पत्नी के पास गई। अनुसुईया कहा बैठो, अपने पास बैठा। दिव्य वसन भूषण पहिराए जे नित नूतन असल सुहाए। कह ऋषि बंधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। अनुसुईया जी ने सीता जी को कपड़े दिए हैं पहनने के लिए। ये कपड़े कैसे हैं? जे नित नूतन अमल सुहाए, मैले नहीं होते कभी। इसलिए रावण की अशोक वाटिका में भी अनुसुईया के दिए हुए कपड़े पहनती थी सीता जी। इन कपड़ों पर कभी पसीना नहीं होता, ये कभी मैले नहीं होते हैं, तपस्विनी के दिए हुए। और पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र पद सब सुन राजकुमारी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता मन देहि अमित दानी भरता भय देहि। अधम सुनारी जो सेवन देहि। अधम सुनारी जो सेवन देहि। क्या उपदेश दिया? माता पिता भाई हमारे जो शुभ चिंतक हैं, ये कुछ देर के लिए हमारे काम आते हैं, लेकिन पति जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है। पति की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल पद की चारी। वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परीक्षिन चारी। धर्म संकट में चार आदमी की परख करनी चाहिए। कौन है वो? धीरज आदमी का धैर्य,
धर्म, कितना ही संकट आ जाए धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। मित्र भी उसी समय परखा जाता है। दोस्त आगे पीछे खाने पीने वाले बहुत मिलेंगे, संकट के समय जो काम आपकी अच्छी चल रही है, कोई भी आपको दोस्त बना लेगा। दोस्त उसको कहते हैं जब आपकी पर संकट हो और आपके साथ जो खड़ा रहे उसको दोस्त। और नारी पत्नी भी उसको कहते हैं जो संकट में पति के साथ खड़ी रहे। अभी पति का ठीक ठाक चल रहा है, पति की खूब बड़ाई, कल संकट में पड़ गया दिन भर बुराई, ये पत्नी का काम है। और पति कैसा भी हो पूजनीय माना गया है। वृद्ध रोग वश जई धनहीना, बूढ़ा हो बीमार हो मूर्ख भी हो, किसी का पति पागल हो गया हो, धनहीन हो गरीब हो, अंधा हो बहरा हो, बहुत गुस्सा करने वाला हो और अत्यंत दीन मतलब सीधा साधा हो, पति के लिए वो पूजनीय होता है। भागवत में भी कहा, दशम स्कंद में भगवान गोपियों से कहते हैं गोपी गीत, पतिव्रत धर्म की बड़ी महिमा है, कोई निभा सके। एक मजदूर था फैक्ट्री में काम करने वाला, तो उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, एक छोटा बच्चा है उनका साल भर का, फैक्ट्री से काम करके आज दिन भर थक जाता है। पत्नी ने भोजन कराया और उसकी पत्नी क्या करती, भोजन कराने के बाद अपने पति के चरण दबाती, पांव दबाती, जब उसको नींद आ जाए तब उठती। एक दिन की बात है, जलते हुए चूल्हे, उसने खाना खिलाया पति को लेकिन चूल्हा बुझाना भूल गया और पति सो गया, उसके पांव दबाने लगे और बच्चा भी पास में था 1 साल का। और जब वो पांव दबा रही थी इतने में बच्चा ऐसे हाथ और पांव के बल बच्चे चलते हैं जमीन पर, वो आग के चूल्हे की तरफ जाने लगा। देखते रही मेरा लड़का जा रहा है, पति के पांव दबाती रहती है, फिर पति के मुंह की तरफ देखती है, अभी नींद नहीं आई। नींद नहीं आए का प्रमाण क्या है, अभी कनपटी हिला रहा है। अगर वो पलटी मार रहा है इधर उधर, अभी नींद नहीं आई, तो देखा पलटी मार रहा है, सोया नहीं, तो पांव चरण दबाना भी नहीं छोड़ सकती, पतिव्रता नारी है। उधर बच्चा आग की तरफ जा रहा है, चूल्हे की तरफ, और हुआ है कि एकदम चूल्हे के निकट चला गया। तब उस पत्नी ने अपने पति के चरणों का ध्यान किया जिनको दबा रही थी वो। कहा अगर मैं इन चरणों को छोड़ के जाती हूं, मेरे पति अभी सोए नहीं, मेरा पतिव्रत धर्म खंडित होता है, और अगर मैं बच्चे को नहीं बचाती तो आग में जल जाएगा। इसलिए हे पति के चरणों, आज तुम ही मेरे बच्चे की रक्षा करना। और हुआ ये कुछ देर में वो लड़का उस चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों के बीच में गिर गया, और ये पांव दबाती रही और उन चरणों का ध्यान किया। अब उससे तो बचने वाला नहीं है, उसकी राख ही मिलेगी, लेकिन मुझे इन चरणों पर विश्वास है। जब पति गहरी निद्रा में सो गया तो हड़बड़ी से उठकर चूल्हे की तरफ गई, देखा मेरा बच्चा मिलेगा कि नहीं। अपने पति के चरणों का ध्यान करती हुई गई, देखा तो बच्चा जलती हुई लकड़ियों के बीच में खेल रहा था। ये पतिव्रत धर्म की है। ये है रामायण और रामचरितमानस का उपदेश। तो इसलिए पति की सेवा करनी चाहिए, अगर कोई बिगड़ा हुआ भी है सुधारना चाहिए। और भागवत धर्म में अलग लिखा है, जाके प्रियन राम वैली, जाके प्रियन राम वैली, तजहु ताई को
परम सने। तजहु ताहि बैरी सब तेहि। जाके प्रिय न राम वैदेही। अगर किसी के सीताराम राधा कृष्ण प्रिय नहीं है, वो कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही। तजहु ताहि कोटि बैरी सम, हजारों हजारों बैरियों के समान उसका त्याग कर देना चाहिए, ऐसा भी प्रमाण दिया। पितु तजो प्रहलाद, भरत तजो महतारी, बलि तजो गुरु और भय मंगलकारी। भरत महाराज ने कैकेयी का त्याग किया, प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप का त्याग किया, बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया। जगत इनका गुणगान करता है, निंदा नहीं करता, क्योंकि इन्होंने उस सीताराम के लिए उसका त्याग किया है। इसलिए पति भगवत भक्त भगवान की चरणों में धर्म के प्रति निष्ठ होना चाहिए। अगर नहीं है तो पत्नी का कर्तव्य है कि अपने पति को उस मार्ग पर लगाएगा। अगर अर्धांगिनी है तो ये पत्नी का कर्तव्य है। जगपति व्रताचार विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग माही। पहली कोट की महिला कौन सी है? जो सपने में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती, वो फर्स्ट क्लास पर। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। सेकंड नंबर किसका? जो दूसरे पति को भाई, पिता और पुत्र की तरह देखती तो है, लेकिन भाव क्या है? मेरा भाई जैसा है, मेरे पिता जैसा है, मेरे लड़के जैसा है। वो द्वितीय हुई। बिन अवसरो भवते रहोई, बिन अवसर भयते रह जोई। जानेहु अधम नारी जग सोई, जानेहु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, पति वंचक पर पति रति करई। रौरव नरक कल्प सत परई, रौरव नरक कल्प सत परहि। जो अपनी पति के इच्छा के विरुद्ध, पति हर तरह से योग्य है, फिर भी गड़बड़ करती है, अनुसुईया जी कहते हैं उसको 26 तरह के नरकों में एक रौरव नरक होता है, वहां जाना पड़ता है। और रौरव नरक में कौन सा दंड दिया जाता है? गरम लोहे का पतरा रहता है, आदमी के साइज का, उसको यम के दूत लाल करते हैं एकदम, और बाद में उस स्त्री को उस लोहे के तपते हुए तवे से चिपका देते हैं, हो जाए। ये रौरव नरक की सजा है। 26 तरह के नरकों का वर्णन है भागवत के 5म स्कंद में, रोज पढ़ना चाहिए। एक एक सजा, हम तो खाली गाली देते हैं नरक जाएगा, कौन से नरक? 26 तरह के नरक। तो नरकों के एड्रेस भी मालूम होने चाहिए, कौन सा कहाँ है। तो पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहही, जसु गावत श्रुत चारि अजहु तुलसी का हरहि प्रिय। पति चाहे तो अपने पति को बैकुंठ ले जा सकती है, पत्नी
जैसे हम और चीजों के लिए डिमांड करते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाने ने क्या क्या कर दिया, बॉम्बे में आए 10 साल हुए, तुम 20 साल जहां रहे तो क्या किया। जैसे ये कचकच हम करते हैं, टमाटर नहीं लाए, आलू नहीं लाए, फलाना नहीं किया, दिन भर खिटखिट खिटखिट करती। ये खिटखिट करो ना, आज तुमने माला नहीं जपी, सुबह जल्दी नहीं उठे, आज तुमने रामायण नहीं पढ़ी, गीता का एक श्लोक नहीं पढ़ा, भागवत का नहीं पढ़ा, कचकच करो ना। ये कचकच करोगे तो पति की तपस्या हो जाएगी, सुनेगा तो वैकुंठ चला जाएगा। टमाटर नहीं लाया, आलू नहीं लाया, धनिया नहीं लाया, सब्जी मंडी जाएगा वो, या अनाज की मंडी जाएगा और कहां जाएगा। कचकच करो, ये वाली कचकच। सखी वो मुझसे कह कर जाते, एक पद है, यशोधरा जब गौतम बुद्ध घर छोड़ के जाते हैं आधी रात को, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शयन कर रहे थे महल में, अर्धरात्रि में सोते हुए पत्नी और बच्चे को छोड़ के चले गए। जब यशोधरा ने सुबह देखा कि मेरे पति कहां गए, बाद में पता लगा कि तो तपस्या करने चले, तब कहती है मुझसे कह के क्यों नहीं गए। इसमें कई दृष्टांत हैं, क्यों कह के नहीं गए। उन्होंने ये सोचा मैं उनको जाने नहीं देती, उन्होंने ये सोचा कि मैं उनको भगवान के भजन के लिए रोकती, उन्होंने कई सोचा होगा ये मुझे जाने नहीं देगी, इसीलिए तो मुझसे कह के नहीं गए हो। यशोधरा कहती है मैं कितनी अभागिन हूं, उन्होंने मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच लिया, इतने बड़े व्यक्ति की पत्नी होकर के मैं इतना छोटा विचार रखूंगी। ये मेरे पति का इतना बड़ा विचार है तो मेरा विचार कोई कम होगा। धिक्कारती है अपने जीवन को कि सखी वो मुझसे कह के जाते, अपनी सखी से कहती है मेरे प्राणनाथ जब घर छोड़ के गए मुझसे कह के तो जाते। पत्नी अपने पति को भगवत धाम, पहले तो पति को ले जाना चाहिए।